नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के नॉलिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज बीएड का एग्ज़ाम था और उस एग्ज़ाम में जो भी हमारे क्वेश्चन हैं उसके सॉल्यूशन को हम लोग देखने वाले हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी अभी जस्ट एग्ज़ाम दे करके आप सभी लोग आए हैं और ये इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैच कर ले, कम से कम है जो हम लोगों को पता तो चले कि कितना क्वेश्चन हमारा सही हुआ है, कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें सारा क्वेश्चन का है जो आप सभी को सॉल्यूशन है जो मिलने वाला है। तो ध्यान से आप सभी लोग अपने है जो बुकलेट को खोल लीजिए और आंसर को मिलाते चलिए। चलिए मैं सिर्फ आंसर आप सभी को बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला जो हमारा सेक्शन 1 है जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, तो उसमें से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी आप सभी का सी है, ठीक है, तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका आंसर है वो सी है, पोचिंग। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर है वो है ए, द एबिलिटी टू ऑफ स्पेसीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का है जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी है आपका डी 2। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो आंसर होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो आंसर है वो है गायनोकोलॉजी, ये आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका फ्रेट्रीसाइड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन, अब सिर्फ मैं आंसर आप सभी को बोलूँगा, ठीक है। इनआर्टिकुलेट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 10वां का ह्यूज होगा। 11वां का अगर बात करें तो फ्रॉम होगा। 12वां का आंसर आपको बताते हैं। 12वां का जो आपका आंसर होने वाला है वो है ओवर। 13वां का आंसर जो होगा 13, 14, 15, तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर है जो ए होगा। 14वां का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा विद इन, और 15वां का जो हमारा ऑप्शन होगा वो है हैज़ बीन टीचिंग। तो ये आपका 1 से 15 तक इंग्लिश था। अब चलते हैं हिंदी वाले में। तो हिंदी वाले में सबसे पहला वसुंधरा होगा। फिर हिंदी व्याकरण में कितने है तो 11 आपका इसमें होगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हम 17 बना लिए ना, हाँ, 18 और 19 की ओर चलते हैं। तो 18 का है आपका जादू होगा। 19 का है जो आपका नागर होगा। 20 क्वेश्चन नंबर 20 का आपका डी होगा, पिक मित्र। क्वेश्चन नंबर 21, 22, देखिए 21 की बात, तो 21 का तो हमारा मुंशी प्रेमचंद होगा, ये सभी आप सभी को मालूम होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22, 22वां का है क्रिया विशेषण। 23, 24, 25, 23वां का आपका है देवनागरी। 24वां का आपका है किसी के प्रिय व्यक्ति होना, ये आपका। फिर 25वां का आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ये जो आपका गद्यांश दिया हुआ है इसका देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का डी, 27 का, अच्छा 27 यहीं पे है, 27 का सी। फिर 28, 29, 30, 28 का आपका होगा ए, ठीक है, विद्यालय की फीस न दे पाना। 29 का होगा आपका बी, जो कि यहाँ पे सही भी टिक मारा हुआ है। और 30 का आपका जो है वो है डी, कथन ए तथा आर दोनों। हाँ, कथन ए तथा कारण आर दोनों है जो सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 का हो गया। आप चलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बहुत सारे जो अगर स्टार्टिंग में आपको ये इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता होगा रीजनिंग का, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन आपको इसमें मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 का सी 32 होगा। 32वां का क्या होगा तो 32वां का आपका है जो सी 27 होगा। 33वां का क्या होगा तो 33वां का आपका है जो डी 7 होगा। 34वां का क्या होगा 34वां का ए हैंड होगा। चलिए 35 की तरफ हम लोग जाते हैं। 35 का आपका जो है वो डी 21 होगा। 36 का होगा ए 127, ये आपका ए 127। 37 का होगा, 37 का आपका सी 19 होने वाला है आंसर। अब 38 पे आते हैं। चलिए 38 का डी GED होगा। फिर 39 का आपका क्या होगा 39 का थर्सडे। 40 का क्या होगा 40 का बी 20 टाइम। चलिए 41 की तरफ हम लोग आ गए। 41 में है जो कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि इसका आंसर बी है जो दे रहा है, इसलिए 41 को आप सभी लोग एक बनाइएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। 42 का है जो 132 होगा। लगभग में सारा का सारा आपका 120 क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने 118 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है।
ये आपका 55, 35 और 133 होगा 43 का। उससे पहले मैंने आपका इसका तो बता दिया ना 132, 42 का है जो 132 है, हाँ ये मैंने आपको बता दिया है, और 43 का भी बता दिया। 55:35:133। चलिए 43 पे हम लोग हो गया, अब 44 पे आते हैं। 44, 45, 46, 44 का DRST आपका ये होगा DRST 45 में आपका क्या होगा, 45 में A32, 46 का क्या होगा, 46 का C102, 47 का है जो आपका होगा 65। चलिए 48 का क्या होगा, 48 का आपका हो जाएगा A1136। 49, 50, तो 49 का आपका है जो ये आपका B है ETRCYU। 50 का है जो हस्बैंड मदर। 51 का आपका DRJN। अब चलिए 52, 53, 54, 55 अगले पेज की ओर। तो 52 का क्या होगा, 52 का आपका है जो A, ठीक है। 53, 54, 53 का आपका क्या होने वाला है, 53 का है जो A 10 होगा। 54 का बात करें तो 38, जो आपका लास्ट में D ऑप्शन दिख रहा है नीचे, वो है 38। 55 का क्या होगा, 55 का B। फिर आ जाते हैं 56 की ओर। अब आपका ये है जो जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो ये हमारा C 15 अगस्त 1995 को है जो मिड डे मील स्कीम लागू हुआ था। अगर हम लोग बात करें सबसे लाइटेस्ट मेटल ये चारों ऑप्शन में से, तो ये हमारा लिथियम है। उसके बाद फिर तो राजगृह है जो इसका आंसर होगा। फिर अगला क्या है 59 में कौन हो गए, ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो BR अम्बेडकर। फिर 60वां क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, लिटरेचर, ज्ञानपीठ अवार्ड है जो आपका लिटरेचर में दिया जाता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन का आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने आज गलती किया है, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर मारा है, लेकिन नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च। फिर अगला मालगुडी डेज RK नारायण, ऑथर ऑफ मालगुडी डेज RK नारायण। 63 हो गया। आप चलिए 64 की ओर हम लोग चलते हैं। ये कि शेख मुजीबुर रहमान है जो बांग्लादेश को है जो घोषित किए थे। अगला है जो आपका कब हुआ था ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो 1930 में हुआ था। फिर आपको ग्रीन प्लैनेट से किसको बोला जाता है, ग्रीन प्लैनेट से है जो यूरेनस को बोला जाता है। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर हमारा है जो इंडियन रेलवे है, सबसे ज़्यादा बड़ा पब्लिक सेक्टर। फिर वर्ल्ड WTO का क्या होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन B। उसके बाद फिर अर्थ सैटेलाइट, ये आपको है जो बताना है। ऐसे तो इसमें मूल लग रहा है कि एक होना चाहिए, लेकिन वो उसमें भी है जो समस्या है, ये आप है जो बताइएगा। ये 2 क्वेश्चन है जो, हाँ 2 क्वेश्चन अभी तक छूटा है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 में आपका ये 35 ईयर हाँ प्रेसिडेंट के लिए। फिर आपका रेड प्लैनेट से किसको जाना जाता है, रेड प्लैनेट से मार्स को जाना जाता है। चलिए 72 में हम लोग क्या देखेंगे, तो 72 में लिटरेसी रेट भी होगा, इसमें स्किल इन्फॉर्मेशन हेल्थ पर्सन भी होता है, तो आप इसमें लिटरेसी रेट को है जो ज़्यादा मान के चला गया है 72। 73 की अगर हम लोग बात करें तो 73 में है जो आपका जवाहरलाल नेहरू। 74 की बात करें फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। फिर अनइक्वलिटी है जो यही कास्ट एंड जेंडर होगा 75। 76 की बात करें तो इसमें आपका है जो एडमंड हिलरी है। अगला है केरला का है जो राजधानी कहाँ है, तो केरला का राजधानी हमारा तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। 77 तिरुवनंतपुरम। ये 78 की बात करें तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हमारा प्रतिभा पाटिल है। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम लोग कोणार्क कहाँ है, तो कोणार्क हमारा उड़ीसा में है। 79 हो गया। अब 80 ब्लू प्लैनेट से किसको जाना जाता है, अर्थ को जाना जाता है। गांधी जी है जो दांडी मार्च कब लेके गए थे, तो 1930 में लेके गए थे, ऑप्शन नंबर C। फिर 82 82 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो टायरनी, ये है जो निरंकुशता को है जो नहीं बढ़ावा देता है। फिर द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, आप सभी को मालूम ही होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। 84 की अगर हम लोग बात करें तो डीपेस्ट ओशियन कौन सा है, तो डीपेस्ट ओशियन आपका है जो ये पैसिफिक ओशियन है। फिर 84 की बात करें तो ये हमारा चार्ल्स बेबेज है, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर C। 86 की बात करें तो 86 हमारा आर्टिकल 14 में है जो राइट टू इक्वलिटी है हमारा। उसके बाद फिर हम लोग बात करें सनशाइन विटामिन किसको बोलते हैं, विटामिन D को सनशाइन विटामिन बोलते हैं। 87 हो गया। अब 88 की तरफ हम लोग आते हैं। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने है जो सबसे पहले है जो इंटीग्रेटेड नेशन की बात है जो एंशिएंट इंडिया में बोली थी। सत्यशोधक समाज के कौन के, ज्योतिबा फूले ने किया है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम कहाँ से हैं, तो सुनीता विलियम है जो गुजरात से हैं, गुजरात से हैं जो वो सुनीता विलियम है। अब आगे चलते हैं 92 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, वर्ल्ड वाइड, तो ये हमारा इसका इंटरनेट होगा। फुल फॉर्म ऑफ UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये
ऑप्शन नंबर 1। 94 की बात करें तो स्पेस एक्स कहाँ से है, तो स्पेस एक्स हमारा इसमें स्टारशिप उन्होंने नाम रखा है। फिर अगला क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL हमारा ये अमेरिका से ही लिया गया है। अब आ जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में है कि टीचर इनहेंस चिल्ड्रन, तो ये हमारा हो गया बाय रिलेटिंग द सब्जेक्ट मैटर टू स्टूडेंट लाइफ। फिर 97 क्या है, तो 97 क्या है, चाइल्ड सेंटर लेसन, तो ये आपका है जो कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। 98 बस मैं अभी आंसर बता रहा हूँ, डिटेल में भी आप सभी को एनालिसिस मिलेगा ताकि आप सभी लोग मिला लें। 98 हमारा गिज्जू भाई बेडका है ना, गज्जू भाई बेडका ने किया है, इसका आंसर होगा। फिर 99 आपका सी, इट्स प्रोमोट इंटरफेस अमॉन्ग द चिल्ड्रन, ठीक है। 100 ए गुड टीचर, एक अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए, तो एक अच्छा टीचर वो होता है जो एस्टेब्लिश करे कम्युनिकेशन विथ स्टूडेंट। मोस्ट बी इन प्राइमरी टीचर, तो ये आपका ही होगा 101 का बोथ ए लव भी होना चाहिए और पेशेंस भी होना चाहिए। 102 की अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर, द राइट वे टू ब्रिंग डिसिप्लिन इन द स्टूडेंट इज टू बोथ ए एंड सी, ठीक है। आइडियल बिहेवियर भी टीचर में रहना चाहिए और डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर होना चाहिए। 103 का अगर हम लोग बात करें तो 103 में भी है जो आपका सी होगा, आर्ट और स्किल दोनों होना चाहिए, दोनों है। फिर 104 हमारा क्या है, 104 हमारा रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, तो इसका ये है टू क्रिएट द हार्मोनियस क्लासरूम एनवायरनमेंट। 105 की अगर हम लोग बात करें तो 105 में हमारा है जो ऑल ऑफ एबव होगा। 106 की बात करें तो 106 में हमारा क्या होगा, 106 का डी ऑल ऑफ एबव होगा। 107 आपका है जो ऑल ऑफ एबव होगा। चलिए अब हम लोग लास्ट की ओर आ चुके हैं। 108 का क्या होगा, तो 108 का आपका है जो ए, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। फिर 109 109 का आपका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। 110 का क्या हो जाएगा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग इज क्यूरियसिटी, क्यूरियस रहेंगे तभी आप लर्न कर पाएंगे। 111 का क्या आंसर होगा, 111 का आंसर है जो आपका गज्जू भाई होगा। 112 द टीचर शुड चेक द होमवर्क, है जो रेगुलर है जो होमवर्क चेक करना चाहिए। फिर चलिए 113 की अगर हम लोग बात करें, 113 में है जो जॉन डीवी। 114 की बात करें, 114 में हमारा ऑल ऑफ एबव होगा, टीचर शुड डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक। 115 की अगर हम लोग बात करें तो 115 में आपका है जो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, एजुकेशन बीइंग प्रमोट एट प्रेजेंट, चाइल्ड सेंटर है जो एजुकेशन दिया जाता है अब। फिर अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएट साइज ऑफ चिल्ड्रेन, ये व्हाट काइंड ऑफ थिंग शुड दैट देयर इज ए चिल्ड्रन क्लासरूम, तो क्लासरूम में कैसा होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएट साइज ऑफ द चिल्ड्रन। फिर 117 का अगर आप बात करें तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा मदर टंग। अकॉर्डिंग टू टैगोर के द्वारा है जो मदर टंग को प्रमोट किया गया था। रूसो वाज द सपोर्टर ऑफ, रूसो चाइल्ड फ्रीडम के सपोर्टर थे। 119 और 120 ये हमारा लास्ट दो क्वेश्चन अब आ गया। 119 हमारा है जो इसका डी होगा, जॉन डीवी के अनुसार है जो चिल्ड्रन हैव इंटरेस्ट टेकिंग में, क्रिएटिंग में, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन तीनों चीज़ में होता है। 120वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसका है जो आपका बोथ ए एंड बी, सोशल जो स्कूल इन्वायरमेंट और पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, व्हाट मेजर कैन टेक इन एलिमिनेट द इनडिसिप्लिन, बच्चों में इनडिसिप्लिन खत्म करने के लिए ए और बी दोनों होना चाहिए। तो ये जो आज का बीएड का एग्ज़ाम हुआ है उसको जल्दी से जल्दी मैंने आप सभी को है जो ये प्रोवाइड कराने की कोशिश की है सारा आंसर, ताकि आप सभी लोग मैच कर सकें। क्या करना है अभी आप सभी को मिलाना है, बाकी डिटेल में भी इसको एक्सप्लेन आप सभी को कर दिया जाएगा सबसे अच्छे तरीके से आपको, और सबसे सटीक आंसर यही है जो इसी में आप सभी को मिलेगा। आप बाद में खुद से भी रीचेक करके देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आया होगा तो बहुत मेहनत से किया गया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।